इस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया। चार दोस्त रॉकी, अनिकेत, रीना, कोमल, वो चारों दोस्त शहर से करमपुरा गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। ये देख रीना बोलती है, ओ गॉड, कितनी रात हो रही है और ऊपर से हमारी कार भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अरे डार्लिंग, अब करना क्या है, यहाँ पर मैकेनिक को ढूंढ लेंगे। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगा तो रात हमें यहीं बतानी पड़ेगी। पर वो कैसे? अरे यार, अपना टेंट लगा लेंगे ना, अपनी कार में तो टेंट है ही। वो सभी एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी कार में से टेंट निकालकर रोड के बगल वाले जंगल में लगा लेते हैं। अनिकेत और रीना दोनों ही सूखी लकड़ी लाने के लिए जाते हैं कि तभी उन्हें उल्लू की आवाज आने लगती है। अरे यार, ये उल्लू की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यार, तुम भी कितना डर रही हो। एक काम करो, यहाँ पर सूखी लकड़ी मिलना इम्पॉसिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम जाओ और राइट हैंड साइड मैं जाता हूँ। रीना उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो लकड़ी ढूंढने के लिए चली जाती हैं। रीना लकड़ी को ढूंढ ही रही थी कि तभी मौसम खराब हो जाता है। खराब मौसम के साथ साथ वहां पर किसी के हंसने की आवाज आती है। रीना, तुम यहाँ लकड़ी लेने आई हो ना? मैं तुम्हें लकड़ियाँ जरूर दूंगी। कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, आखिर कौन है यहाँ पर? रीना के ये सवाल करने के साथ ही उसके सामने एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके लंबे काले खुले हुए बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें थी। और चुड़ैल को देखकर रीना बहुत ज्यादा डर जाती है। रीना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती और चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पटकते हुए अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे चंगुल से बचना चाहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर चुड़ैल रीना को अपने हाथ के जादू से करंट निकालती है और रीना को करंट लगाकर मार देती है, जिस वजह से रीना को करंट लग जाता है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद वो चुड़ैल रीना का रूप धारण कर लेती है और सूखी लकड़ियां लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत रीना को ढूंढने लगता है, लेकिन रीना उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। अनिकेत दौड़ता हुआ रॉकी के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उससे बोलता है, यार रॉकी, रीना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहां पर है। अनिकेत की आंखों में आंसू देख रीना हंसते हुए उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अनिकेत, देखो तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे ना, मैं अकेले ही ये सूखी लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। रीना की ये बात सुनकर अनिकेत थोड़ा हैरान होता है और बिना कुछ कहे अपने कैंप में चला जाता है। कुछ समय बाद चांद पूरा निकल जाता है और चांद की रोशनी जैसे ही रीना के ऊपर पड़ती है कि तभी रीना की आंखें काली हो जाती है और वो अपने घुटने के बल बैठकर दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए वो अनिकेत के कैंप में घुस जाती है। उसको ऐसी हालत में देखकर अनिकेत बोलता है, तुम मेरी रीना नहीं हो सकती, तुम कौन हो और मेरी रीना कहाँ है? तू सही बोल रहा है अनिकेत, मैं तेरी रीना नहीं हूँ। वो तो कब की मर चुकी है और अब तेरी बारी है। लेकिन तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अनिकेत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रॉकी और कोमल दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इसके बाद तुम दोनों का ही नंबर था। इसको मारने के बाद मैं तेरे पास ही आ रही थी। रीना की ऐसी हालत में देखकर उनके होश हवास उड़ जाते हैं, जिसके बाद रॉकी रीना से बोलता है, तुम मेरी दोस्त रीना नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन हो और हमारी दोस्त कहाँ है? उनकी ये बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में कोमल को हवा में उड़ा देती है। हे भगवान, ये कौन है? तुम सभी इंसान लालची होते हो। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने एक हाथ से कोमल को पटकने लगती है तो वहीं दूसरे हाथ में से करंट निकालती है और अनिकेत को करंट लगाकर मार देती है। ये देखकर रॉकी बहुत डर जाता है और डरते हुए हिम्मत करके उस चुड़ैल से एक बार फिर पूछता है, मेरी कोमल को छोड़ दो, तुमने मेरे पहले ही दो दोस्तों को मार दिया, अब मैं अपनी जान कोमल को नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। तुझे मेरा सच जानना है ना, तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मैं अन्नू नाम की लड़की एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी। रात के समय मुझे अपने घर जाते वक्त देरी हो गई थी।
जिस वजह से मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। मैं अपनी कार को 90 की स्पीड में भगा रही थी, लेकिन उन गुंडों ने आगे से ही मेरी कार को रोक दिया। जिसके बाद मैंने अपनी कार से उतरकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? अपने चेहरे पर से ये मास्क हटाओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। तुम चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अनु ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अनु से वो गुंडे उसके कार की चाबी को छीनने लगे। छीना झपटी में अनु ने गुंडे का मास्क हटा दिया। वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस मास्क के पीछे अनु के ताऊजी थे। ये देखकर अनु बहुत ही हैरान हो जाती है और अनु अपने ताऊजी से कुछ बोलती उससे पहले ताऊजी का बेटा रेहान कटी हुई तार को लाता है और अनु को करंट लगाकर मार देता है। इस तरह अनु मर जाती है और प्रॉपर्टी पर उसके ताऊजी ने उसका अंगूठा का निशान ले लिया और उसके सारी प्रॉपर्टी उसके ताऊजी के नाम हो गई। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं लालची लोगों को नहीं छोड़ूंगी और उन्हें भी उसी तरह मारूंगी जैसे मेरी मौत हुई थी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, लेकिन तुम अपने बदले की भावना में हर उस इंसान को मार रही हो जो बेगुनाह है। हर इंसान लालची नहीं होता। मैं तुम्हारी कोमल को एक ही शर्त पर छोड़ूंगी। मेरे गांव से मेरे ताऊजी और मेरे भाई को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मारकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर कौन सा है? उस गांव के अंदर जैसे ही तुम प्रवेश करोगे कि तभी वहां पर एक बड़ी सी कोठी आती है। उस कोठी में ही मेरे ताऊ चुड़ैल उन्हें भी करंट लगाकर मार देती है और चुड़ैल वहां बोला था वैसे वैसे रॉकी ने किया और अगले 1 घंटे के बाद रॉकी उसके ताऊजी और उसके भाई को बहला फुसलाकर चुड़ैल के सामने ले आता है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें भी करंट लगाकर मार देती है और चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है। और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रॉकी और कोमल वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रॉकी और कोमल ने अपने दोस्तों को खो दिया था। वो काली रात कोमल और रॉकी कभी नहीं भूल सकते थे और कुछ समय बाद वो इस बात को एक बुरा सपना समझकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगे।